इस पतन का जिम्मेदार कौन है, राजनीतिक पतन का जिम्मेदार? ओहो, ये आपने वैसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, राजनीति में यदि कोई उठता है तो नेता अपना सीना चौड़ा करता है कि यस इट इज़ बिकॉज ऑफ मी। लेकिन यदि इस राजनीति में लुटिया डुबोई जाती है तो किसके लिए हम कहेंगे? तो अब भी नेता ही जिम्मेदार हैं। और विशेष रूप से हम यदि आज की पॉलिटिक्स, आज की राजनीति में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में बल्कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, और विशेष रूप से हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप बीएसपी की बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए नेता ही तो जिम्मेदार होंगे। आप लीडरशिप नहीं दोगे तो जनता भाग जाएगी। बिना लीडरशिप के कोई नेता नहीं, जनता नहीं रुकती है। तो आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, आपको अपने प्रोग्राम देने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और छुपा एजेंडा नहीं चलेगा। सर, मान्यवर साहब ने आप जैसे लोगों को इकट्ठा किया। हाँ जी, हाँ, और उससे एक मजबूती मिली, समाज का आप एक ऐसा स्तंभ है। हाँ, ठीक है। बुद्धिजीवी वर्ग जो कहा जाता है। लेकिन इस समय आप लोग दूर क्यों हो गए? क्या वजह रही जो बीएसपी का आप लोगों ने साथ छोड़ दिया? वो जो थिंक टैंक था ना, वो बीएसपी में वो नजर नहीं आता। नहीं, हाँ, ये बात आपकी सही है। जो थिंक टैंक है वो शांत हो गया, शांत या तो कर दिया गया, क्योंकि हम पोलराइज्ड हो गए थे एक पार्टी के साथ, ठीक है। और ये आंख बंद करके विश्वास हम कर रहे थे कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो बामसेब, मान्यवर कांसीराम जी का जो बामसेब था, बामसेब आप जानते हैं कि बामसेब के माध्यम से ही जो है पार्टी उठी थी। हम ये कहना चाहेंगे, यदि आप नॉन पॉलिटिकल जड़ को ख़त्म कर दोगे, गैर राजनीतिक जड़ समाज की होती है। पॉलिटिकल जो बामसेब थी वो गैर राजनीतिक था। उसने पूरे देश में एक विजन बनाया, दृष्टिकोण बनाया, बहुजन का कॉन्सेप्ट बनाया, जिसके ऊपर राजनीति की बुनियाद रखी गई, उस पर चले। लेकिन धीरे धीरे यदि वो सिद्धांत ख़त्म हो जाता है तो फिर पार्टी क्या है? पार्टी भी तो एक बालू की दीवार है, बहुत जल्दी कोई बना देगा और वो ख़त्म भी होगी। यदि हम मिशन पर नहीं चलेंगे। मिशन क्या है? मिशन वो मान्यवर कांसीराम जी का मिशन था, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था, बहुजन मिशन था। इस देश के जो सर्वहारा वर्ग, जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके अधिकार की बात थी। लेकिन लीडरशिप, यदि आपको लीडरशिप विचलित हो जाए या और कुछ कंप्रोमाइज हो जाए, उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता, आप सब जानते हैं, तो निश्चित रूप से समाज बिखर जाता है। और आज हमारे सामने वो स्थिति है। मैं इसमें एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कहते हुए, जो गलतियां होती हैं वो तो मैं भी गलती कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैच्योर सब नहीं होते हैं और सब सही काम नहीं करते हैं। मैं एक बात कहूँगा कि एडिशन से पत्रकार, जैसे आप अब मेरे से पूछ रहे हो कि भाई आपने इतने सारे इन्वेंशन किए पर आप जो है बल्ब बना ही नहीं पाए, तो एडिशन ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुमने 1000 प्रयोग किए और जो है आप बल्ब नहीं बना पाए, और आपने 1000 के बाद एक बल्ब बनाया। तो एडिशन ने एक जवाब दिया, कह रहे आप ये मिथ्य है, आप गलत कह रहे हो कि मेरे वो प्रयोग बेकार गए। वो मेरे प्रयोग बेकार नहीं थे, वो मेरे प्रयोग सफल थे। मैंने ये बुक में लिख दिया है कि इन प्रयोगों से बल्ब नहीं बनेगा, और जो मैंने लास्ट वाला प्रयोग किया है उससे बल्ब बनेगा। बहन जी का एक अपना व्यू था, बहन जी देख रही थी कि न जाने मैं सर्वजन हिताय के उससे दोबारा सीएम बन जाऊं, तो उनका एक प्रैक्टिकल हो गया। अब उसको दोबारा से बहुजन मूवमेंट पे ले आए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हो गया जो पीछे हो गया। अभी भी वक्त है, सुधर सकते हैं। तो वो एडिशन वाली बात को अगर वो अपने ब्रेन में डालें कि भाई इससे हम स्वर्ण जन से हम अपना विकास नहीं कर सकते, हम बहुजन पे दोबारा लौटेंगे, तो मोस्ट वेलकम, बहुजन पे दोबारा आ जाओ, दोबारा से हम वहीं से उठना स्टार्ट कर देंगे। संकेत बहन जी ने दिए हुए हैं कि बड़ा बदलाव अब होगा, हम पुराने ही रास्ते पे अपने पे आएंगे। संकेत हमने तो दरअसल संकेत देखा नहीं। सही बात है, हो सकता है आपको लगा होगा कहीं संकेत आए, क्योंकि कल 2 दिन पहले जो कुछ स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट में कुछ बातें और आई। हमने जो हार का, या जो हम ठीक से नहीं कर पाए, कहीं कि मुस्लिम ने वोट इधर दे दिया, उसने वोट, अब क्योंकि हम पॉलिटिकल बात कर रहे थे, थोड़ा सा उस पर चर्चा भी हमें सही से कर लेनी चाहिए। तो हम किसी वर्ग को के बारे में कि वो वहाँ चला गया। सवाल ये है, मैं लीडरशिप हूँ, क्या आप 20 दिन के अंदर पूरे देश की या उत्तर प्रदेश की जनता को समझा देंगे? आपने कितनी मीटिंगें की? कायदे से होना चाहिए था। प्रियंका जो है वो 150-500 मीटिंग कर दिया है, अखिलेश ने 250-300 मीटिंग की। मैं 10 मिनट में क्या है मेरे पास ऐसा, या मेरे समाज के पास या हमारे नेताओं के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला आगा 20 मीटिंग में आप सारे लोगों के साथ ले आएंगे? राजनीति यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो ग्राउंड पर दिखनी चाहिए। आपको रोड पर नजर नहीं आएगी, चर्चा में नजर नहीं आएगी, जब तो आप कैसे मानेंगे कि राजनीति हो रही है?
तो पॉलिटिक्स के लिए आपका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पे सुधार करना चाहिए बीएसपी। हाँ, मैं यस, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि कहीं मिस्टेक है तो उसका शुद्धिकरण भी होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल चीज़ों पर जिस तरह की बामसेब थी, यदि बहुजन कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुजन कॉन्सेप्ट हमारा आजमाया हुआ है, यह सही है। आप बामसेब की तरह कैडर लगाइए, बिना कैडर, ये मैं भी एक कैडर में रहा हूँ, बामसेब की बहुत सारी मीटिंग्स की है, आप बिना कैडर के, बिना मूवमेंट के आप राजनीतिक पार्टी रोक नहीं सकते। आपको बैक जाना पड़ेगा, बहुजन कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा, और किसी सीबीआई से और उससे डरने का जो सर्व समाज का नारा दिया व्यंजन में फेल होगी पूरी तरह। अभी तो फेल है, क्योंकि सर्व समाज एक्चुअली भारत की राजनीति जातिवादी पार्टियां हैं, जातिवादी राजनीति है, और जातिवादी राजनीति हम सब जानते हैं कि किसका क्या स्टेप है। इस वर्ग को कभी कोई लीडरशिप मानने को तैयार नहीं है। जिस जाति पे सबसे ज्यादा दाव लगाया उसी ने धोखा दे दिया बहन जी को। अब देखो, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये वोट भी आया उसी का आया, जिस जाति की आप बात कर रहे हैं वोट भी उसी का है, जो थोड़ा बहुत 10-11% बचा है, ये है भी उसी का है। तो लेकिन समाज ने दिया 10-11%? नहीं, ब्राह्मणी समाज की बात मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। उसके बाद देखे वो कितने ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, सतीश मिश्रा लग रहे हैं क्या? अच्छा, हाँ, यस। आपको लगता है 10,000 या 5,000 या 10 या 100 वोट मिले? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे लगता है सतीश मिश्रा जी ने भी शायद हो सकता है वोट न दिया हो, वो भी बीजेपी के रहे हो, क्योंकि वोट जब डालने जाते हैं तो क्या कोई मुझे देखता है? कोई नहीं देखता। वहाँ वोट के वो तो अपना स्वतंत्र है, आप किसको वोट डाल रहे हैं। मिश्रा जी जितनी बातें कर रहे हैं, जितने परिवार को लगा रहे हैं, मिश्रा जी का एटलीस्ट मोटो है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास और सारी चीजें, वहाँ उनका मोटो है। आप कहीं भी देखो, भरतरथ मौर्य को मारने के लिए जो 14 वर्ष का वनवास राम को कहते हैं, भरतरथ मौर्य को मारने के लिए 14 साल पुष्यमित्र शुंग उसके घर में रहा है ना, उसके राज में रहा, तो वो वही मिश्रा जी हैं, ये वही दूसरे पुष्यमित्र शुंग हैं। ये जो दाढ़ी वाले अभी हमारे घूम रहे हैं, जो पीएम हमारे हैं, वो पुष्यमित्र सिंह ही हैं। वो दोबारा से वही राज लाना चाहते हैं जो मनुस्मृति से चलता था। मनुस्मृति, ये जितने भी वेद हैं, आप इनको रेडियो एक्टिव एनालिसिस करो, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कब लिखी है, क्यों लिखी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की बुक्स को आप खत्म करने की प्लानिंग में लगे हुए हो और अपना इतिहास लिख रहे हो, ये क्या मतलब है? नया इतिहास आप करने वाले हो। आपको नहीं लग रहा सर, मिश्रा जी को इतने संसाधन दिए पार्टी ने और उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो निकला था, उन पे कोई जवाबदेही बनती है नहीं बनती मिश्रा जी से? ऑब्वियसली बनती है। मेरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं परिवार का पालन पोषण ढंग से ना करूं तो जवाबदेही मेरी होगी ना, किसी और की क्यों होगी? कोई किसी और ने थोड़ी ना काम किया, आपने संसाधनों का यूज आपने किया है तो आपके ऊपर होनी चाहिए। ये तो मौलिक अपने अधिकार भी होते हैं, पर ब्राह्मण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उसका स्वार्थ उसका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारे लोगों के होते हैं, वो मौलिक अगर उनमें आ जाए, जैसे आपने देखा होगा शास्त्री जी ने, वो एक ऐसा कांड हुआ, शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पर आज तक आपने किसी ने सुना किसी ब्राह्मण ने अपने पद से इस्तीफा दिया? कभी नहीं देगा। उनका कोई मौलिकता ही नहीं है। अगर वो मौलिकता लाएंगे तो 6,743 जातियों में इंसान को बांटने की जरूरत ही क्या है? मोलारिटी उनके अंदर जो नैतिकता है वो है ही नहीं, नैतिकता तो खत्म है। उनके अंदर तो मनुस्मृति है पूरी तरह से, वो मनुस्मृति पे काम करना चाहता है। अभी थोड़ा एक, हाँ देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी जो दृष्टिकोण, जो चीज़ें सामने आ रही है, भारत के अंदर जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति स्पष्ट रूप से आप देखिए कि वो सीधी मनुवाद की है, और मनुवाद और संविधान, आज लड़ाई मनुवाद और संविधान की है। बहुत बार हम जानते हैं, इससे पूर्व में जो भारत इसके आरएसएस की बीजेपी ने कई बार ये बात, नहीं लगता है इस चुनाव ने अम्बेडकरवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी राजनीति का बिल्कुल पतन कर दिया? मैं आपकी बात से कहीं तक सहमत हूँ, इस बात की सही है, क्योंकि देखिए जो हमारा एक मिशन चल रहा था उसमें अम्बेडकरवाद ही तो था, और वो आज की तारीख में बहुत बैक गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं बीजेपी क्या करेगी, संविधान को नहीं खड़ा है। आर्टिकल अभी जैसे हम उसकी मनुवाद की बात करें, आर्टिकल 13 ले खत्म कर दीजिए। उठाने चाहिए, बामसेब को भी कदम उठाने चाहिए। अब बामसेब बची कहाँ है? बहुत सारी टुकड़ों में खरीदी। मैंने बात करी है, गैर राजनीतिक जड़ को मजबूत करना होगा, नॉन पॉलिटिकल जड़, वो वेदर इट में बी दिस बामसेब और एनी अदर, बट लेकिन दूसरा भी आज दिख नहीं रहा है, क्योंकि
बाम से भी अभी आप मैं बताता हूँ सर क्योंकि समाज के कई लोग दूसरी जगह तलाश रहे हैं बाबा साहब को, क्या वहाँ मिल सकते हैं बाबा साहब? जैसे समाजवादी पार्टी होगी या कुछ बीजेपी में जाने या अलग और तमाम पार्टियां हैं। नहीं, बाबा साहब का देखो, हाँ बाबा साहब वहाँ तो नहीं मिलेगा, पॉलिटिकली तरीके से आपको मिलेगा, राजनीतिक तरीके से तो कई जगह बाबा साहब मिलेंगे, बीजेपी में भी आपको बाबा साहब मिलेंगे, लेकिन जहाँ मिल रहे थे वहाँ नहीं मिलेंगे। जो बाबा साहब का फ़ायदा यहाँ था, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट चला था ना, जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो यहीं था। यहाँ के अलावा कहीं आपको बाबा साहब का कॉन्सेप्ट स्थायी रूप से नहीं मिलेगा, तो ये तो निश्चित है। अगर राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति की बात बाबा साहब ने कुछ थोड़ी सी काम किया और 78 के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने उस पर फुल काम किया और हम सूबे के, भारत के सबसे बड़े सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से 2012 के बाद से हमारा जो राजनीतिक पतन है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है और इसे उठाने के लिए दोबारा से हम जो मान्यवर काशीराम साहब ने 78 में बामसेप का गठन किया था, जो इंटेलेक्चुअल लोगों ने एक फोर्स बनाई थी, उस फोर्स को दोबारा से हमें डेवलप करना पड़ेगा। दोबारा से वो हमें गांव-गांव जाके कैडराइज लोगों को करना पड़ेगा, फिर दोबारा से हम वहाँ उठेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, गैप होगा।